हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार आज फिर से हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है द रमेश शर्मा शो। दोस्तों, इस चैनल पर जैसा कि हम बात करते रहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर और मोटिवेशनल टॉपिक्स को लेकर। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जो आने वाले समय में इंडिया का, मैं ऐसा मानता हूं, एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होगा ऐसे लोगों के लिए जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने परिवार को खुशियां देना चाहते हैं और अपनी लाइफ को एक लाइफस्टाइल के साथ जीना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूं कि बाकी कार्यों में ऐसा नहीं होता है, किंतु एक साधारण आदमी के पास में, कॉमन आदमी के पास में, जिसके पास कोई बड़ा साधन नहीं है, कोई बड़े एसेट्स नहीं है, बड़े फंड्स नहीं है, या फिर वह व्यक्ति जो अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं है, जो वो कर सकता था वो जो नहीं कर पाया, चाहे वो लैक ऑफ एजुकेशन मान लीजिए, या बहुत सारे ऐसे इंसान के जीवन में कुछ अधूरे ख्वाब रह जाते हैं जिनको पूरा करने के लिए एक सही मंच की जरूरत होती है। ये मंच मिलना किसी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको ये मिल पाता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा मंच है जो किसी व्यक्ति को उसकी प्रतिभा को निखारने के लिए एक संपूर्ण प्लेटफॉर्म देने का कार्य करता है, और इसीलिए हम नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर इस चैनल पर लगातार बात करते हैं, डिस्कशंस करते हैं। दोस्तों, आज एपिसोड 10 में मैं आपका स्वागत करता हूं और आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। हम आने वाले समय में बहुत सारे नेटवर्कर्स को भी लेके आएंगे जो अलग अलग कंपनीज से बिलोंग करते हों, और उनके तजुर्बों को भी मैं इसके ऊपर लेकर आऊंगा। मैं बहुत सारे नेटवर्कर से संपर्क कर रहा हूं और धीरे धीरे उस लिस्ट पे काम कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ऐसी तैयारी के साथ में आपके बीच में उनको रखा जाए जो अपने आप में एक संपूर्ण ज्ञान की एक वजह बन जाए। तो मैं इस पे बहुत प्रैक्टिकल वीडियोस भी आगे डाल रहा हूं, जिसमें कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है, क्या क्या चीजों का आपको नेटवर्क मार्केटिंग में ध्यान रखना होता है। पर ये सब समय के साथ में आता जाएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप सीखते चलें, आगे बढ़ते चलें, अपनी टीम को सब्सक्राइब कराते चलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल के ऊपर लेकर आए। आप भले किसी भी कंपनी में काम करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कंपनी का व्यक्ति इस चैनल पर आकर अपने आप को, अपनी टीम को सिखाने के लिए तैयार कर सकता है। तो चलिए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सफलता की। दोस्तों, सफलता क्या है, पहले इसको आपको समझना जरूरी है। सफलता बहुत सारी चीजों से बना हुआ एक मंच है जो केवल पैसा कमाने भर से पूरा नहीं हो सकता। उसके लिए बहुत सारी चीजों का समावेश होता है, बहुत सारी चीजों को मिलकर ये बनती है। क्या सच में ही हम उस सफलता को पाने के लिए काम कर रहे हैं, या सच में ही हम उसके पाने के हकदार हैं? ये सब चीजें तभी तय हो पाती हैं जब आप उसके ऊपर सही तरीके से कार्य कर लेते हैं। बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, लंबे तजुर्बे, लंबे इतिहास के बाद में भी उनको सफलता नहीं मिलती। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हम आज उन सब चीजों को डिस्कशंस करेंगे और आज हम बात करेंगे कि अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, क्या क्या ऐसे आपके पास टेक्निक्स हो जिन टेक्निक्स को आप फॉलो करते चलें और आप उसके माध्यम से सफल हो पाएं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट्स है, अगर आप सफल होना चाहते हैं किसी क्षेत्र में, और क्योंकि हम बात नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है नॉलेज। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं और आते ही सफल होने की चाहत रख लेते हैं, जबकि उनके पास उसका सही नॉलेज नहीं हो पाता है। दोस्तों, ज्ञान एक ऐसी कुंजी है, एक ऐसी चाबी है जो बड़े से बड़े खजाने को खोल सकती है। यदि आप किसी भी कंपनी में पहले आए हैं, आपने ज्वाइन किया है, तो आपको उस कंपनी के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, उसके प्रोडक्ट के बारे में, उसके प्लान के बारे में, उसके एथिक्स के बारे में, उसकी सारी व्यवस्थाओं के बारे में ज्ञान लेना पड़ेगा। जब तक आप ज्ञान नहीं लेंगे
तब तक आपको कामयाबी का वो जो स्वाद है वो नहीं देखने को मिलेगा। कोई भी शॉर्टकट गेम इसको ना समझें और बिल्कुल भी इसको अंडर एस्टिमेट करके ना करें कि आप इसको कर रहे हैं तो ये अपने आप कोई जादू का चिराग अलादीन का निकल के आएगा और कोई जिन आएगा और आपको उसमें सफल बना देगा। जी नहीं, जितना ज्यादा ज्ञान आपको होता चलेगा, जितना बेहतर ज्ञान आपको होता चलेगा, आपकी कामयाबी उतनी ही बढ़िया होती चलेगी। इसलिए नॉलेज आप बढ़ाते चलें और आगे बढ़ते चलें। दूसरा जो आपको काम ध्यान में रखना है वो है हार्ड वर्क। दोस्तों, भले ही हार्ड वर्क का जिंदगी में बहुत बड़ा रोल नहीं है, किंतु बिना हार्ड वर्क के आप बहुत आगे तक नहीं जा सकते। जैसे पूरी सब्जी के अंदर नमक एक चुटकी भर ही होता है, लेकिन वो एक चुटकी भर नमक ही पूरी सब्जी का टेस्ट बदल देता है। हार्ड वर्क भी ठीक उसी की तरह है। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको ये पहले दिन से तैयार होकर मैदान में उतरना पड़ेगा कि आपको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना है। कंफर्ट जोन में बैठकर आप इसके अंदर कामयाब नहीं हो सकते, ये बात आप पहले दिन से ही मान लें। इसलिए मेहनत करने के लिए तैयार हो, क्योंकि अपने जीवन में हम जो मेहनत नहीं कर पाए उसी की वजह से आज हम अपनी समस्याओं से घिरे हुए हैं। यदि आप अब उन समस्याओं से निकलना चाहते हैं तो आप मैदान में आ जाइए और बिल्कुल उसको अपने आप को समर्पित करके डेडिकेटेड होकर काम करना शुरू कर दीजिए, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तीसरी जो चीज आपको नेटवर्क मार्केटिंग में ध्यान में रखनी है वो है आपका सर्कल। जितना ज्यादा दायरा आपका बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा लोगों से आपका संपर्क बढ़ता जाएगा, आप उतने ही ज्यादा सफल होते जाएंगे। दायरा बढ़ाने के लिए आप कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जिम ज्वाइन कर सकते हैं, कोई क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ऐसा मंच जहां पर ज्यादा लोग आते हों, ऐसे लोगों के बीच में आप जा सकते हैं। अगर आप हफ्ते में एक आध दिन ऐसा 1-2 घंटे ऐसे लोगों के बीच में गुजारें तो आपका जो सोशल सर्कल है वो बढ़ जाएगा और वो दायरा जितना बड़ा आपका बढ़ता जाएगा उतना ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो सोशल सर्कल को बढ़ाने का प्रयास करें, ज्यादा नए लोगों से मिलना शुरू करें। जितना बड़ा सर्कल आपका हो जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग में, उतनी बड़ी ही कामयाबी आपको मिलेगी। चौथा जो कार्य आपको करना है वो है बिलीव। अगर आपने इस इंडस्ट्री को शुरू कर लिया है और आपने ये मान लिया है कि आपको इसमें कामयाब होना है, तो अब आपको इस विश्वास को बनाए रखना है। लोग आपको नेगेटिव भी करेंगे, लोग आपको मना भी करेंगे, लोग आपकी टांग भी खींचेंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो बिलीव आपको पहले दिन हुआ है इस इंडस्ट्री पे, उस बिलीव को कायम रखें और आगे आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं, जब भी वो आए उस समय आप अपने आप को पॉजिटिव रखें और ये मान लें कि ये वो आने वाली नेगेटिविटी है जो इस इंडस्ट्री में काम करते हुए आती है। इस नेगेटिविटी को आने से आप रोक नहीं सकते, किंतु बिलीव करके इस नेगेटिविटी को आप बाहर भगा सकते हैं। तो जब भी आपको डाउट आए, जब भी आपको ऐसा कभी लगे कि आप इस इंडस्ट्री के लिए नहीं बने हैं या आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो आप विश्वास करें अपने आप पर और अपने किए गए उस वादे पे जो आपने उस दिन किया था जिस दिन आपने इस कंपनी में काम करने का डिसीजन लिया था। नेटवर्क मार्केटिंग में 80 से 90% लोग इसलिए बाहर हो जाते हैं क्योंकि उनका बिलीव मार्केट में नेगेटिव लोगों से संपर्क में आने से टूट जाता है। दोस्तों, नेगेटिव लोगों के संपर्क से मत डरिए, वह लोग इस इंडस्ट्री के ज्ञाता नहीं हैं। इस इंडस्ट्री के जो ज्ञाता हैं, आप उनके साथ बैठिए, उनके साथ विश्वास हासिल करिए, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं। पांचवी जो चीज आपको ध्यान में रखनी है 100% एटीट्यूड, यानी कि 100% पॉजिटिव नजरिया। अगर आपने बिलीव कर लिया है तो अब आपका नजरिया भी 100% होना चाहिए। आपको रुकना नहीं है, आपको डरना नहीं है, आपको थकना नहीं है, आपको अपने नजरिए को पूर्ण रूप से उसके अंदर इन्वॉल्व रखना है। आप अपने एंटीना को बिल्कुल हिलाएं नहीं, लगातार प्रयास करें, सीखते चले, नई चीजों को सीखते चले, जो कमी लग रही है उसको ठीक करें। चैलेंजेस आपके पास हो सकते हैं, फाइनेंशियली चैलेंजेस हो सकता है, बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, बट उन चैलेंजेस को
आप बिल्कुल साथ लेके चलिए और उनको एक्सेप्ट करिए और नई चीजों को सीखने के लिए तैयार हो जाइए। बिजनेस की टेक्निक्स को इस्तेमाल कीजिए। आप नेगेटिव होकर मार्केट में ना जाएं, पॉजिटिव थॉट के साथ जाएं और कभी भी अंडर एस्टिमेट करके ना जाएं कि लोग मना करते हैं या ये मना कर देंगे। आप 100% पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में इस बिजनेस को करिए। ये इंडस्ट्री आपको कहीं भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती अगर आप सही ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सही होना चाहिए ये पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कंपनियां स्कीम बेस्ड काम करती हैं, जो पैसे इन्वेस्ट करा के पैसे का लालच दे के काम कराती हैं, आप उन कंपनी से बचिए। जो कंपनियां प्रोडक्ट बेस्ड काम करती हैं, प्रोडक्ट को लेकर काम करती हैं, उनके ऊपर आप विश्वास करिए। वो कंपनियां आपको धोखा नहीं देंगी, क्योंकि वो मार्केट के अंदर स्टेबल हैं और उन्होंने अपने आप को साबित कर लिया है, कोई भी कंपनी हो चाहे। छठी जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो है कमिटमेंट। दोस्तों, इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए आपको कमिटेड होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन किया, 3 महीने नहीं किया, फिर 6 महीने के बाद में फिर आए, फिर करना शुरू कर दिया, फिर 10 दिन किया, 15 दिन किया और आगे बढ़। ऐसा नहीं है। आपको कमिटेड होना पड़ेगा इस बिजनेस को करने के लिए। इसकी मीटिंग्स में भी जाना पड़ेगा, इसके प्रोडक्ट को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। हर एक चीज में आपको कमिटमेंट निभानी पड़ेगी। कहते हैं अगर घर में रिश्ता भी निभाना है तो आपको कमिटेड होना पड़ता है, लॉयल होना पड़ता है, तभी आप उस रिश्ते को निभा पाते हैं। तो बिल्कुल भी आप मिसगाइड ना हो और अपनी कमिटमेंट को ब्रेक ना करें। जो वादा किया है उसको निभाएं। अपनी टीम के साथ में, अपलाइन के साथ में, या जो भी आप काम कर रहे हैं उसको पॉजिटिव तरीके से कमिटेड होकर आगे बढ़ें। आप जरूर कामयाब होंगे। दोस्तों, अब इसके बाद जो आपको ध्यान में रखना है वो है मोटिवेटेड रहना। मोटिवेशन एक ऐसा औजार है जो आपको सही तरीके से लड़ना सिखाता है। अगर आप नेगेटिव होकर मार्केट में जाएंगे, यानी ठंडे होकर मार्केट में जाएंगे, तो आपको मार्केट में भी ठंडे ही लोग मिलेंगे। पॉजिटिविटी के साथ में मोटिवेटेड होकर जब मार्केट में आप जाते हैं, मोटिवेशन एक तरह से आप यूं मान लीजिए एक ऐसी आग है जिसमें डालकर किसी लोहे को शेप दी जाती है। ठीक उसी तरह से अगर आप मोटिवेटेड होंगे तो आपके अंदर चीजों को डालना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके सपने जग जाते हैं, आपकी सोच बड़ी हो जाती है और आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, एक ऑरा आपका ऐसा बन जाता है कि लोग आपसे प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। हर परिस्थिति को स्वीकार करें और हर परिस्थिति से निकलने के लिए आप तैयारी करें। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगर मोटिवेटेड रहते हुए सारे कामों को करेंगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। उसके बाद जो आपको ध्यान में रखना है वो है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी किसी भी चीज के लिए बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी जब आपके अंदर नहीं होती है तो आप ब्रेक होने की वजह से गैप कर देते हैं और वो धीरे धीरे जो आपका मोटिवेशन आपका बना होता है, जो ड्रीम्स आपके जगे होते हैं, जो सोच आपकी स्टेबल हुई होती है, वो फिर ब्लैंक हो जाती है। इसलिए कंटिन्यूटी से इस बिजनेस को करें। आप दिन में चाहे 1 घंटा करें, हफ्ते में 2 घंटे करें, ये डिसाइड कर लें आपको कितना करना है। फिर उस कंटिन्यूटी को ईमानदारी से निभाएं। आपको कामयाबी जरूर मिलेगी और आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। बहुत सारे लोग कंटिन्यूटी नहीं रख पाते, 1 दिन करते हैं, 5 दिन नहीं करते हैं, इसलिए उनको परिणाम अच्छे नहीं आते हैं। चाहे वो प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, उसको कंटिन्यूसली इस्तेमाल करिए, मीटिंग्स में कंटिन्यूसली जाइए, बुक्स को कंटिन्यूसली पढ़िए, अपने आप को कंटिन्यूसली आप प्रिपेयर करिए, अपने नॉलेज को रोज बढ़ाइए। ये सब कंटिन्यूटी आपको करनी पड़ेगी अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होना चाहते हैं। 9वां जो पार्ट है वो है आपके सपने। अगर इस इंडस्ट्री के अंदर आपको कामयाब होना है तो आपके सपने भी देखने पड़ेंगे। आपके सपने बड़े होने चाहिए और ऐसे सपने होने चाहिए जो साधारण आदमी की समझ में नहीं आते हों। अगर सपने आपके नहीं होंगे तो आप घर से निकलेंगे नहीं, आपका काम करने का मन करेगा नहीं, आप कंफर्ट जोन में चले जाएंगे और कंफर्ट जोन में जाने वाला व्यक्ति कभी भी किसी भी जगह पर कामयाब नहीं हो सकता।
इसलिए यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो कंफर्ट जोन से निकलिए और मेहनत करिए, बड़े सपने देखिए, आगे बढ़िए, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। मैं विश्वास करता हूं कि जितने पॉइंट मैंने आपसे डिस्कशंस किए हैं, इन सारे पॉइंट्स को आप लिखकर एक एक चीज के ऊपर काम करते चलेंगे। बहुत लंबी लंबी चर्चाएं इस पे की जा सकती हैं, पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब आखिर में मैं आपको वो बताने जा रहा हूं जो इन सारी चीजों को सिरेबद्ध तरीके से आपको करने के लिए तैयार कर देगा। और दोस्तों, वो है वर्निंग डिजायर। अगर आपके अंदर तीव्र इच्छा शक्ति नहीं होगी, अगर आपके अंदर सारी चीजों को हासिल करने की चाहत नहीं होगी, तो आप कामयाब नहीं होंगे। इसलिए आपकी जो विल पावर है, आपकी जो इच्छा शक्ति है, वो इतनी ज्वलंत होनी चाहिए, इतनी ज्वलंत होनी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को आपके सपने आपके चेहरे पे नजर आए। आपकी पॉजिटिविटी का ऑरा ऐसा हो जाए कि लोग आपके तरफ आकर्षित हो जाएं। अगर आप वर्निंग डिजायर मजबूत कर लेंगे तो आपको कोई भी आदमी फेल नहीं कर सकता। ये सारी की सारी चीजें आप सीखते चलेंगे, करते चलेंगे और आप कामयाब भी हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ प्रेरणा मिली होगी। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन साथ में दबा दें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस चैनल को सब्सक्राइब कराने के लिए तैयार करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं ताकि वह लोग भी लगातार कुछ ना कुछ एजुकेशन नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर इस चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, विदा लेता हूं आपसे, मिलूंगा फिर अगले एपिसोड में। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।